और देश से प्यार करना सिर्फ इन दो शख्सियतों की वजह से सीख पाया हूँ। सिर्फ इन दो लोगों ने मेरे को एक बात सिखाई कि बब्बू, मेरा घर का नाम था, कि अगर जिंदा रहना है तो अपने देश को प्यार कर बेटे और उर्दू की हिफाजत कर। और मैंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, सिर्फ ये दो काम किए हैं। उसके लिए मैं 25-26 साल ये हमारा सिलसिला कारवां चला और पता नहीं और चले, मतलब लगता है चलेगा। आज मैं कह रहा हूँ चलेगा, क्योंकि आपने फिल्म में देखा होगा कि उसमें मेरा ग्रैंडसन था रोल कर रहा। जब उसको घुट्टी ऐसी मिलेगी जो मेरे को मिली है तो क्यों नहीं करेगा यार, उसको करना पड़ेगा। नहीं, उसको मैं मर के भी उसको चैन नहीं लेने दूंगा। ये खून में है, ये घुट्टी में है, ये जीन्स में है। एंड डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर सचदेवा बैठे हैं, मनमोहन बैठे हैं, जीन्स कैन नॉट बी चेंज्ड, तो उनको ये करना ही पड़ेगा। तो मैं शुक्रिया अदा कर, कुछ इस कारवां में, इस सिलसिले में 25-26 साल का बहुत लंबा पीरियड है सर, गमों का पीरियड है, उसकी क्या दास्तान सुनाऊं मैं। लेकिन कुछ मेहरबान मिले, कुछ बहुत ही अच्छे लोग मिले जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आलम साहब का मैं जिक्र कर चुका हूँ, सिद्दीकी साहब उनमें से एक थे, हमारे डीजीपी, अपने उप्पल साहब थे, तो फिर सोही साहब, मिस्टर BS गिल, डॉक्टर दिनेश वर्मा, मेरा बैचमेट है, मैं क्लासमेट नहीं कहता, वो आप सबको पता है मैं क्यों नहीं कहता, क्योंकि मैं आगे पीछे बहुत रहा, वो बैचमेट ही हैं मेरे, क्लासमेट नहीं हो सकते मेरे जैसे नलायक के वो। तो वो दिनेश वर्मा, डॉक्टर सतीश सिंगला USA से, तो ये बिंदल साहब, अरुण वर्मा, ये लोगों ने बहुत मदद की यार। और सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि ये मदद करते हुए कभी एहसास कमतरी नहीं होने देते थे मुझको ये नहीं जताते थे कि मैं भीख मांग रहा हूं, मुझसे ये नहीं कहते थे कि तू भीख मांग रहा है यार। वो कहते थे, आलम साहब एक बात कहा करते थे, सिद्दीकी साहब भी ये बात कहा करते थे कि नरेश, हम लोग कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है। बदकिस्मती ये है कि आज का जो ब्यूरोक्रेट है, आज का जो पॉलिटिशियन है, इन सब बातों से दूर है। उसको इस बात का कोई इल्म नहीं है कि देश क्या है, मुल्क क्या है, अदब क्या है, तहजीब क्या है। उसको मतलब सिर्फ पैसे से है, उसके अलावा किसी पार्टी से हो वो आदमी, चाहे आप में से कोई अकाली हो, BJP हो, मेरे को नहीं पता, सबका एक मुद्दा है कि पैसा पैसा पैसा। अरे यार, प्राण सब्बरवाल साहब को देख लो, बंदे ने सारी जिंदगी दे दी, इसका नाम जिंदा रहेगा, बीर जी का नाम जिंदा रहेगा। पैसे वालों, कहीं आपकी हस्ती नहीं रहेगी। पैसा लो लेकिन कमाओ, लेकिन थोड़ा सा देश को दो, थोड़ा सा लोगों के लिए भी सोचो। फिर कारवां आगे बढ़ा, बुरे दिन आए, मतलब बहुत बुरे दिन आए, ICU में चले गए, वेंटिलेटर पे भी चले गए, मेहरबान रिटायर हो गए सारे। और रिटायर होने के बाद तो हमारे पंजाब में तो कोई पूछता नहीं किसी को, क्योंकि पंजाब कौम एक ऐसी है जो सबसे मतलबी कौम है, खड़े दा खालसा और बाकी किसी को नहीं कोई पहचानता। तो लेकिन तब भाभी थी, मिनिस्टर बनी, इन्होंने कुछ मदद की हमारी। राणा सोढी साहब का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा, दोस्त थे बहुत अच्छे, वो नहीं भी आते थे तब भी पैसे भेजते रहे। फिर 17 में एक गोल्डन पीरियड हमारा फिर से आया, जब तेजवीर सिंह साहब जो आजकल ACS हैं, तो मैं उनको अपना बेटा कहता हूं, वो मेरे को क्या समझते हैं मेरे को नहीं पता, क्योंकि हम जैसे छोटे लोगों की मजबूरी होती है कि हम बड़े लोगों को कुछ ना कुछ अंकल आंटी बच्चा बुच्ची ऐसे बना लेते हैं। लेकिन मैं उसे दिल से प्यार करता हूं और मेरे को लगता है शायद वो करता है। तो तेजवीर सिंह साहब ने 17 के बाद बहुत मदद की, और अब भी वो हमें NPL से, नहीं मेरे जैसे आदमी को तो NPL वाले अंदर साले घुसने ना दें, तो NPL से उसने 2 लाख रुपए हमें दिलवाए हैं। हाँ, तो ये है उसका प्यार, तभी मैं कहता हूँ कुछ प्यार करता है। फिर मेरे सामने ये 2 शख्स बैठे हैं, मैं मंडेर साहब जिन्ना मर्जी रोक लो यार, मैनू कहन दे दो यार, ये 2 आदमी हैं, मंडेर साहब और अपना अवतार सिंह अरोड़ा। मेरा सर कोई दोस्त नहीं इनमें से, मैं आज तक इनके घर नहीं गया, कभी फ़ोन नहीं किया। फ़ोन सिर्फ साल में 1-2 बार करता हूं जब मेरे को काम होता है। पता नहीं है दोनों किस में। आज मेरा पोता जो फिल्म में है, वो मेरे को कहने लगा कि दादू खाना भी, हम दोपहर का खाना सब शायरों का वहाँ करते हैं, कहते दादू खाना भी फ्री था। मैं क्या हाँ, और सर खाना नहीं खिलाया, शानो शौकत से खाना खिलाया। हमारे शायर बैठे हैं सर, पूछिए उनसे, ऑर्डिनरी रूम नहीं दिए, 5 सूट दिए हुए हैं, 5 सूट दिए हुए हैं इस बंदे ने, और 10 साल से कर रहे हैं ये। पता नहीं क्या रिश्ता है यार, किस जन्म का ये बंदा कर्ज उतार रहा है,
कहते हैं ना, कुछ हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि कर्ज होता है, ये शायद मेरा कर्ज उतार रहे हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। अरोड़ा साहब, एक फारूकी साहब का शेर है जो आपकी नज़र करना चाहूँगा। यूं तो दुनिया में बुरा होता है बुरा होना, लेकिन शायरों में भी कुछ कभी कभी पढ़ लेता हूँ किसी का, सुनिए ज़रा आप भी। यूं तो दुनिया में बुरा होता है बुरा होना, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होता इतना अच्छा होना। तो ये आपके ऊपर है साहब। अब मंडेर साहब बैठे हैं, कोई दोस्त नहीं, इन्ना शरीफ बंदा चाह भी नहीं पींदा सर। मैं इनको फ़ोन करूँगा सिर्फ पैसे के लिए, उसके या कोई बदली के लिए। 10 साल से ये आदमी भी कर्ज चुका रहा है सर। मैं अपना एहसान सिर्फ एक आपके लिए भी एक शेर कहूँगा कि मैं थोड़ा सा भूल गया यार, अच्छा था। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से। मंडेर साहब, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुम्हें मांग कर देखेंगे खुदा से। क्या अच्छे लोग हो यार, क्या अच्छे लोग हो यार। जितना आप पे प्राउड फील किया जाए कम है। हाँ, मैं अपनी टीम का अगर जिक्र नहीं करूँगा तो मैं बहुत मतलबी होऊंगा, बहुत खुदगर्ज होऊंगा। मेरी टीम में नगीने भर्ती किए हुए हैं। सुभाष गुप्ता जी हैं, सैमी साहब हैं, संजीव का जिक्र मैं करूं, ये इतना कमाल का बंदा है जी। फाइनेंस सेक्रेटरी बैठा सामने, अगर मैं कहूं भी 10 रुपये दे दे तो 8 रुपये देता है। मैं 8 नाल नहीं कम चलता यार, कहता जी 9 ले लो जी, काम चलाओ जी। हुन मतलब ही सच ए फाइन मैन। इससे पहले राणा जी थे, राणा जी भी ऐसे करते थे। अनदर जेम आई हैव लॉस्ट हिम पर्सनली, वेरी बिग लॉस टू मी। उससे पहले मेरे ब्रदर इन लॉ बबली वालिया थे, वो क्लब में बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने वो बिजनेस में ज़्यादा उन्होंने भी हमारी तंजीम को खड़ा करने में बहुत बड़ी मदद की। तो प्रभात है, रोपड़ से है, वो रोपड़ से आते हैं, उनको बहुत शौक़ है। रीचा है, और ये मेरी ब्रिगेड है 3, सैमी, टिम्मी एंड पंकज। ये बच्चों के ऊपर मैं सच्ची तरस खाता हूँ यार। मैं इन लोगों को इतना तंग करता हूँ, कई बार मैं गुस्से भी हो जाता हूँ, लेकिन पता नहीं यार क्या हिसाब है मेरे को। मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बता नहीं सकता, नोबडी कैन टेल। ये लोग पता नहीं क्यों मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, काम करते हैं, और मैं इनको आज तक एक चीज़ का बेनिफिट नहीं दे पाया। कभी इतने थे दोस्त मेरे में, कभी इनको कोई नौकरी के बारे में कोई मदद नहीं की। लेकिन ये 3 बंदे ऐसे हैं यार, मैं क्या बताऊं। हाँ सच्ची, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना सर। आप लोग आए, आप हमें बर्दाश्त कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी टीम से, अपने फैमिली का जिक्र करना ज़रूरी है कि वो बेचारे अच्छे लोग हैं। मेरी बीवी भी अच्छी है, शायद मेरा बेटा भी अच्छा है, बेटी बहुत अच्छी है, जो मुझ जैसे नालायक को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जैसा नालायक मैं लिख के दे सकता हूँ, हिंदुस्तान में नहीं पैदा हो सकता, जिसने सिर्फ एक काम आता है, उसके अलावा उसको और काम नहीं आता। तो मैं आप सबकी नज़र एक शेर करूँगा, मुनव्वर राना साहब का शेर है, तो ये शायद मेरी खिराज अकीदत भी है उनको। मुनव्वर भाई बहुत अच्छे शायर थे, कोई दो राय नहीं। आदमी अच्छे थे या नहीं, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, वो मेरी ज़ाती राय है, मैं किसी पर वो थोपूंगा नहीं। ये सब मेरे बच्चों आपके ऊपर है, ये सबके ऊपर जो मेरे से प्यार करते हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं। और कुछ रोज मुझे बर्दाश्त कर लो मेरे बेटे। सुनो यार सारे, मलेरकोटले वाले आप भी सुनो, संगरूर वाले आप भी सुनो। और कुछ रोज मुझे बर्दाश्त कर लो मेरे बेटे, जब हम चल दिए फिर नहीं मयसर होने वाले। खुदा हाफिज़। खुशकिस्मत हूँ कि हमेशा की तरह मेरी फैमिली, मेरा परिवार भी पहुँचा है। मेरे माताजी बैठे हैं, मेरी शरीक हयात, मेरी सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, मेरा ब्रदर, उनकी वाइफ। शुक्रिया सर। आगाज़ कर रहा हूँ, क्या बात, आगाज़ कर रहा हूँ एक मतले से कि न पूछो करके हम कैसा मोहब्बत में सफ़र आए, न पूछो करके हम कैसा मोहब्बत में सफ़र आए, जहाँ रास्ता न था कोई वहाँ से भी गुजर आए। क्या कहने, वाह वाह। न पूछो करके हम कैसा मोहब्बत में सफ़र आए, जहाँ रास्ता न था कोई वहाँ से भी गुजर आए। और इसी उम्मीद में अखबार में हर रोज़ पढ़ता हूँ, इसी उम्मीद में अखबार में हर रोज़ पढ़ता हूँ कि शायद आज तो इसमें कोई अच्छी खबर आए। अच्छा है, वाह 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 वाह।
क्या कहने हैं शौक साहब? वाह वाह। इसी उम्मीद में अखबार में हर रोज़ पढ़ता हूँ कि शायद आज तो इसमें कोई अच्छी खबर आए, और तसल्ली दे रहे हैं दिल को हम अब शौक ये कहकर, आहा, तसल्ली दे रहे हैं दिल को अब हम शौक ये कहकर कि आए याद उसको कम चलो माना मगर आए। आहा, वाह वाह वाह। तसल्ली वाह, दे रहे हैं शौक अब खुद को ये कहकर कि आए याद उसको कम चलो माना मगर आए। और एक मतलब एक शेर और देखिए कि बिना मंजिल के करते थे मुसाफिर वो सफ़र कैसे, आहा, बिना मंजिल के करते थे मुसाफिर वो सफ़र कैसे, किसी को चाहते थे लोग पहले उम्र भर कैसे। आहा, बिना मंजिल के करते थे मुसाफिर वो सफ़र कैसे, किसी को चाहते थे लोग पहले उम्र भर कैसे। और समझ में ये नहीं आता कि जब वो शख्स झूठा है, समझ में यह नहीं आता कि जब वो शख्स झूठा है अवामे मुल्क उसको कह रही है मोतबर कैसे। हाय 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 हाय, आहा, अच्छा है, वाह 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 वाह। आहा, क्या कहने हैं शौक साहब? वाह 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 वाह। समझ में ये नहीं आता कि जब वो शख्स झूठा है अवामे मुल्क उसको कह रही है मोतबर कैसे। और एक मतलब देखिए कि जिक्र नहीं अच्छा लगता है ऐसा इनके कानों को, वाह, जिक्र नहीं अच्छा लगता है ऐसा इनके कानों को, समझाते हो अक्ल की बातें क्यों आखिर दीवानों को। क्या कहने हैं? जिक्र नहीं अच्छा लगता है ऐसा इनके कानों को, समझाते हो अक्ल की बातें क्यों आखिर दीवानों को। और पाक जगह में बैठ के भी गर नफरत करनी है तुमने, पाक जगह में बैठ के भी गर नफरत करनी है तुमने, बेहतर है फिर बंद करो इन काबों को बुतखानों को। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। पाक जगह में बैठ के भी गर नफरत करनी है तुमने, बंद करो फिर बेहतर है इन काबों को बुतखानों को। और हिंदी उर्दू रस्ते हैं बस दिल की बातें करने के, जो भी शम्स भाई कह रहे थे, जी। हिंदी उर्दू रस्ते हैं बस दिल की बातें करने के, जोड़ दिया है मजहब से लोगों ने शौक जवानों को। क्या बात है, वाह वाह वाह। हिंदी उर्दू रस्ते हैं बस दिल की बातें करने के, जोड़ दिया है मजहब से लोगों ने शौक जुबानों को। और चंद शार और आपकी नज़र कि वो तिश्नगी का ये कैसा जवाब देते हैं, आहा, वो तिश्नगी का ये कैसा जवाब देते हैं, हम मांगते हैं जो पानी शराब देते हैं। ओए, और फिर उसके बाद फिर उनको बाद में दोजख नसीब होती है, फिर उनको बाद में दोजख नसीब होती है, पलट के माँ को जो बच्चे जवाब देते हैं। क्या बात है, वाह वाह। फिर उनको बाद में दोजख नसीब होती है, पलट के माँ को जो बच्चे जवाब देते हैं। और हमें दिए हैं जो तुमने तमाम गम आंसू, आहा, हमें दिए हैं जो तुमने तमाम गम आंसू, चलो के बैठ के सारा हिसाब देते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमें दिए हैं जो तुमने तमाम गम आंसू, चलो के बैठ के सारा हिसाब देते हैं। और एक मतलब ये देखिए कि सच के आगे कितने पर्दे रखे हैं, सच के आगे कितने पर्दे रखे हैं, सबने चेहरों पर कुछ चेहरे रखे हैं। सच के आगे कितने पर्दे रखे हैं, सबने चेहरों पर कुछ चेहरे रखे हैं। और टूटे तो किरचे भी इनसे कम निकले, टूटे तो किरचे भी इनसे कम निकले, इस खातिर ही ख्वाब भी छोटे रखे हैं। हाय हाय हाय, आहा, टूटे तो किरचे भी इनसे कम निकले, इस खातिर ही ख्वाब भी छोटे रखे हैं। और एक बनाया है हमने घर में गुलशन, एक बनाया है हमने घर में गुलशन, फूल भी उसमें तेरे जैसे रखे हैं। अच्छा है शौक साहब, अच्छा है, वाह 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 वाह। एक बनाया है हमने घर में गुलशन, फूल भी उसमें तेरे जैसे रखे हैं। क्या कहने हैं? और शायर हो क्यों घर पे लगाते हो पहरा, हाँ हाँ, शायर हो क्यों घर पे लगाते हो पहरा, कौन से इसमें शौक खजाने रखे हैं। हाँ, अच्छा है, अच्छा है।
शायर हो क्यों घर पे लगाते हो पहरा, कौन से इसमें शौक खजाने रखे हैं। और एक मतलब ये देखिए कि बहुत सी कोशिशें की हैं मगर देखा नहीं कोई, वाह, बहुत सी कोशिशें की हैं मगर देखा नहीं कोई, तेरे जैसा कहीं भी शहर में चेहरा नहीं कोई, आहा, तेरे जैसा कहीं भी शहर में चेहरा नहीं कोई। और ना आए दाद जब एक शेर पर तो दिल पे मत लेना, ना आए दाद जब एक शेर पर तो दिल पे मत लेना, समझ लेना तेरे उस शेर को समझा नहीं कोई। क्या बात है, अच्छा है। वाह 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 वाह, ना आए दाद जब एक शेर पर तो दिल पे मत लेना, समझ लेना तेरे उस शेर को समझा नहीं कोई। और चलो माना सजी है महफिलें इस शहर में हर सू, हाँ, चलो माना सजी है महफिलें इस शहर में हर सू, तो इसका ये नहीं मतलब यहाँ तन्हा नहीं कोई। आहा हा हा, वाह 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 वाह, चलो माना सजी है महफिलें शहर में हर सू, तो इसका ये नहीं मतलब यहाँ तन्हा नहीं कोई। और एक मतलब ये देखिए कि कहते हो जो इश्क हुआ है आधा कर लूं, कहते हो जो इश्क हुआ है आधा कर लूं, कैसे मैं तुमसे ये झूठा वादा कर लूं। अच्छा है, अच्छा है। कहते हो जो इश्क हुआ है आधा कर लूं, कैसे मैं तुमसे ये झूठा वादा कर लूं। और गम देते हो तुम खुशियों के बदले में भी, आहा, गम देते हो तुम खुशियों के बदले में भी, मैं क्या इतना पागल हूं जो सौदा कर लूं। आहा, वाह वाह, गम देते हो तुम खुशियों के बदले में भी, मैं क्या इतना पागल हूं जो सौदा कर लूं। और कहते हो अशआर अशआर लिखूं कोई ताज़ा मैं, हाँ हाँ, कहते हो अशआर लिखूं कोई ताज़ा मैं, शेर अधूरा कल वाला तो पूरा कर लूं। अच्छा अच्छा अच्छा, कहते हो अशआर लिखूं कोई ताज़ा मैं, शेर अधूरा कल वाला तो पूरा कर लूं। और ये शेर बतौर ख़ास सब ख़वातीनों की तरफ से, देश की सब बेटियों की तरफ से, कि कहते हो अशआर लिखूं कोई ताज़ा मैं, शेर अधूरा कल वाला तो पूरा कर लूं। और सच तो ये है खोट तुम्हारी नज़रों में है, हाँ हाँ, सच तो ये है खोट तुम्हारी नज़रों में है, और मुझे ये कहते हो मैं पर्दा कर लूं। क्या बात है, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह, सच तो अच्छा। सच तो ये है खोट तुम्हारी नजरों में है, और मुझे ये कहते हो मैं पर्दा कर लूं। और करके वादा मुझसे शौक तुम शौक नहीं आए, करके वादा मुझसे तुम शौक नहीं आए, तुम बोलो तो थोड़ा सा मैं गुस्सा कर लूं। और आखिर में एक गज़ल के कुछ शेर, उसके बाद ज़हमते तमाम। मतलब देखिए कि जब वो बिछड़ेगा तो जाने क्या क्या होगा, जब वो बिछड़ेगा तो जाने क्या क्या होगा, हर पल जैसे तन्हा बेबस सहरा होगा। क्या कहने, और वो भी देखे भूख उदासी बेरोजगारी, वो भी देखे भूख उदासी बेरोजगारी, कहता था जो मुल्क में अब सब अच्छा होगा। अच्छा है, वाह, वो भी देखे भूख उदासी बेरोजगारी, कहता था जो मुल्क में अब सब अच्छा होगा। और झूम रही हैं सारी गज़लें सारे मिसरे, झूम रही हैं सारी गज़लें सारे मिसरे, उसने मेरे मजमूए को चूमा होगा। वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा, झूम रही हैं सारी गज़लें सारे मिसरे, उसने मेरे मजमूए को चूमा होगा। और धर्म सियासत मिल बैठे हैं साजिश करने, धर्म सियासत मिल बैठे हैं साजिश करने, अब लगता है कुछ जानों का सौदा होगा। ओ हो, वाह 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 वाह, क्या कहना है।